दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे आज है दोपहर का टाइम और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ना ही सुबह है ना ही शाम। हमेशा मैं आप लोगों के साथ सुबह का रूटीन या तो शाम का करती हूँ। आज सोची दोपहर से स्टार्ट करती हूँ। अभी जो सुबह का जो रूटीन था वो मैंने ब्लॉग बनाया था, उसको आप लोगों के साथ एडिट करके शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपलोड में डाला हुआ है और उसके बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम में, क्योंकि दोपहर का लंच बनाना रहता है। तो जो मुझे टाइम मिलता है दोपहर में ना, तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा एडिट करती रहती हूँ बीच बीच में। और जब टाइम हो जाता है तो मैं फिर मेरा जब अपलोड एडिट हो जाता है तो फिर मैं अपलोड करके फिर अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले दाल बना रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से इन लोगों का थोड़ा सा जो मौसम चेंज हुआ है ना, उसके वजह से ना सबका तबीयत, मैंने बताया था कई ब्लॉग में कि ख़राब था। तो उसकी वजह से ना दाल चावल तो बन ही नहीं रहा है। किसी किसी दिन मैंने बच्चों के लिए बस बनाया था। हस्बैंड जी तो बिल्कुल नहीं खाए हैं, हमको लग रहा है हफ्ता दिन हो गया होगा। तो आज दाल बनाऊंगी, क्योंकि दाल भी ना खाने से ज़रूरी नहीं ना, थोड़ा सा खाना चाहिए। तो मैं बोली कि चावल मत खाइएगा, बस मैं दाल बनाऊंगी। और दाल में ना हम लोग दाल ढोकली बनता है, आप लोग भी बनाते होंगे। तो वो बहुत ही बच्चों को पसंद है, सबको पसंद है, घर में सभी खाते हैं। बस हमारे यहाँ हस्बैंड जी थोड़ा सा कम खाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, जब इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो वो पक्का खा लेते हैं, क्योंकि उनको चटपटा चाहिए रहता है। और मुंह भी अभी उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए अचार बना देती हूँ, जिससे ना चटपटा रहेगा तो थोड़ा सा मन भी ठीक हो जाता है। ऐसा होता है ना, और फीका फीका मन रहता है तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो ये मैं करौंदे का अचार बनाऊंगी और यहाँ पे दाल ढोकली बनाऊंगी। ये दोनों आज का लंच का है। तो फटाफट में हम लग जाते हैं काम में। आटा गूँथ करके मैंने रख दिया है, बस हल्दी नमक मैं डालती हूँ। वो डाल करके अच्छे से थोड़ा सा कड़क आटा गूँथना रहता है, गूँथ के रख दिया है। दाल भी चढ़ा दिया है। अब मसाला तैयार कर रहे हैं। बस इसमें धनिया मैं लेती हूँ, थोड़ा सौंफ लेती हूँ। तो सौंफ की क्वांटिटी अच्छी रहती है, मतलब रहना चाहिए पचफोरन में। और उसमें मेथी कम, जीरा कम होना चाहिए। थोड़ा सा लास्ट में मैंने कलौंजी जो काली वाली होती है ना, वो डाल दिया है, जिससे ना उसको रोस्ट नहीं करना रहता, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा ना तो कड़वा आएगा। तो फिर बस ये चटपट चट हो जाएगा। तो फिर ये हो गया। इसको हम हल्का सा सेकते इसलिए है ना, कि जैसे मॉइस्चर है ठीक रहे ना, तो वो हट जाए। और ये थोड़ा सा भून के बनाने से ना अच्छा कलौंजी का मसाला तैयार हो जाता है। ये देखिए तैयार हो गया है अचार का मसाला। इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, कि ठंडा होने के बाद ही पीसते हैं। ठंडा होने में अगर में ही आप पीस देंगे ना, तो ये जो मसाला है ना वो काला पड़ जाता है। और फिर मिक्सी के जार में थोड़ा सा चिपक भी, मॉइस्चर भी आ जाता है इसमें। तो इसका भाप अच्छे से निकल जाए, ठंडा हो जाए तभी पीसें। और इधर मैं फटाफट मेरा दाल पक गया था इतने में ही। और उसके बाद मैं यहाँ पे बीच बीच में ना मैं ब्लॉग भी अपना अपलोड कर रही थी, तो वो भी चेक कर रही थी कि हो जाए। और आज बहुत टाइम भी ले रहा था, तो ये भी करना रहता है ना, क्योंकि देखिए शूट करना डेली, और फिर शूट डेली उसको एडिट करना, अपलोड करना, फिर घर का काम भी करना, तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। बहुत कोशिश मतलब एक जिम्मेदारी वाला काम हो जाता। तो यहाँ पे मैं जब से बना ही रही थी, सारा बना करके हटी, तब तक देखी कि गैस ही ख़त्म हो जाए। और मैंने हस्बैंड जी से बोला हुआ था, गैस मतलब कई दिनों से कि ख़त्म हो गया है, उनके ध्यान से उतर गया था। और ये कि उनकी गलती की वजह से आज हम लोगों का फिर देखिए दाल ढोकली का क्या होता है भगवान ही जानेंगे। मेरा दाल भी बन गया था, सिर्फ बॉयल आना था। और यहाँ पे मैं ना चेक नहीं कर रही थी कि गैस है कि नहीं, सिर्फ लगाए जा रही थी। बाद में जब लगा करके चेक किया तो देखा कि गैस ही नहीं था। फिर हस्बैंड जी को फ़ोन किए तो वो बोले कि वो अभी आने के लिए तैयार नहीं है, जो मतलब कि गैस दे के जाता है। फिर देखिए दो दो अपने घर में तीन तीन गैस होने के कारण थोड़ा सा गलती की वजह से आज मतलब बना हुआ लंच कोई खा नहीं पाया है। और फिर मैंने आटा ना फिर बिगाड़ करके अच्छे से रख दिया था। और यहाँ पे आज इन लोगों को खिला रही हूँ दूध और टोस्ट। खा करके सभी का लंच का काम हुआ। उसके बाद मैं लग गई थी। अब हस्बैंड जी भी बैठे हुए हैं कि और बच्चे खा करके टीवी देख रहे हैं। बाज़ार में तो बहुत कुछ मिलता है, लाके खा सकते हैं, लेकिन मन नहीं करता ना, बस लगता है बस आ ही जाएगा। तो बस बोले थे भैया 4:30 बजे तक, 5 बजे तक पहुँचाएँगे, तब तक आ जाएगा।
और उसके बाद मैं यहाँ पे तब तक अपना काम में लगी हुई थी। यहाँ पे करौंदा और मिर्ची को अच्छे से कट कर लेना रहता है इस तरीके से, और पानी ना अच्छे से मैंने धो करके रखा था तो सूख भी गया था। और ये देखिए अब ऐसे ही सब कुछ रखा हुआ है। बस यहाँ पे गैस आ गया था, हस्बैंड जी लगा दिए थे, और उसके बाद देखिए आटा ना ऐसे मैंने करके रख दिया था, फिर से बना हुआ बिगाड़ दिया था क्योंकि क्या करती सब चिपक जाता। तो फिर अब चलते हैं बनाते हैं। और यहाँ पे बज गया है 5, मतलब 5 बजने में 10 मिनट बाकी था तब लेकर के आए थे। और यहाँ पे जो जीरा ख़त्म हो गया था तो वो जो सामान ख़त्म हो गया तो उसको मैं सोची ना फटाफट डिब्बे में भर देती हूँ, ला के खुला हुआ था और अच्छा नहीं लगता ना, फिर पन्नी पन्नी रखता है तो फिर डिब्बा रहता है तो मैं हटा हटा करके ना भर देती हूँ। फिर यहाँ पे वहीं मैं मूंगफली थोड़ा सा था तो वो बचा हुआ था तो मैं सोची डिब्बे में भर देती हूँ। और जब बारिश हो रहा था ना मैं पन्नी के साथ ही रख दे रही थी जिससे ना वो ख़राब ना हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हवा लग करके बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो ये चीज़ें। और मैं डब्बा का ढक्कन ढूंढ रही थी, फिर यहाँ वहाँ रखा जाता है कभी कभी ना, और दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उस समय, तो मैं ऐसे फिर छोड़ करके चली गई थी यहाँ से। तो अब चलते हैं। और थोड़ा सा बचा हुआ है मूंग का दाल, तो मैं इसको ना सोच रही हूँ भिगो देती हूँ क्योंकि कई थोड़ा सा ही है बचा हुआ, और ये अभी ना यूज कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो वो भी ना हवा लग जाता तो झली आ जाता है। तो सारे राशन थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं तो वो भी जो भी चीज़ें बच रही है मैं इसको यूज कर रही हूँ, मतलब कि ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि अभी फिर मुझे मंगाना रहेगा तो फिर उससे पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो भी चीज़ें रहती है ना उसको चेक करती रहती हूँ, उसका यूज करके कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और अभी मन कर रहा था मेरा कॉफ़ी पीने का तो मैंने दूध चढ़ा दिया है पहले, क्योंकि मैंने आज कॉफ़ी ही नहीं पी। सुबह से दोपहर से गैस ही ख़त्म था और अभी को आ रहा है, और तो मैं सोची सबसे पहले मैं अपना कॉफ़ी बना करके पीती हूँ, उसके बाद बाकी के काम तो होते ही रहेंगे। तो उधर दूध चढ़ा दिया था उबलने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे क्लीनिंग का काम कर दे रही हूँ क्योंकि सभी यहीं पे बैठ करके खाना पीना मतलब जो भी खाए पिए, और बच्चे लग गए हैं अपने कामों में और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो बस यहीं 5 साढ़े 4 बजे से मेरा काम जो शाम का है ना वो स्टार्ट हो ही जाता है। तो एक बार मैं झाड़ू ना ज़रूर लगाती हूँ शाम को, चाहे मैं सुबह लगाई रहूँ साफ़ सुथरा दिखे ना, फिर भी मेरा ना आदत हो गया है। और नहीं लगाऊंगी ना तो लगेगा ना कि कुछ रह गया। तो शाम को एक बार मैं झाड़ू ज़रूर लगाती क्योंकि सभी ना जितने सब लोग घर में हैं, बस मैं दिखती हूँ लेकिन घर में बहुत सारे लोग रहते हैं जो इधर ही से आते जाते हैं, तो उनको कितना भी बोल दो लेकिन वो अपना आते जाते हैं। और ऐसे ही तो क्या है ना कि बालू जैसा जो जो चप्पल से आता है ना तो वो आ जाता है, तो उसकी वजह से झाड़ू लगा दो ना तो फिर साफ़ सुथरा दिखता है। और आप देखेंगे ना बालू ज़्यादा ही आ जाता है, जैसे बाहर रहा अंदर से ना बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसके वजह से ना झाड़ू लगाने से ना साफ़ सुथरा हो जाता है और फिर अच्छा हो जाता है। पता अब मुझे शाम को बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखना चाहिए बस, इसलिए मैं ना पूरा लगा ही देती हूँ। और मम्मी को भी मैं अपने घर में भी देखती थी कि शाम को भी वो झाड़ू लगाती थी, चाहे कहे जैसे साफ़ सुथरा घर रहे ना फिर भी एक बार लगा ही देती थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सुबह होने के बाद भी शाम को कचरा ना निकल ही जाता है, थोड़ा बहुत काम होते होते आते जाते सब लोग। तो ये वाला काम तो हो गया था। इधर मेरा ना दूध भी बॉईल हो गया था तो मैं अपना कॉफ़ी बना रही थी। और देखिए ये वाला अभी पाउच 10 रुपये वाला 2-3 पाउच मंगाया है मैंने, क्योंकि वो छोटा वाला पाउच मिल नहीं रहा था कॉफ़ी का। तो ये देखिए नुकसान है ये बड़ा वाला पाउच। पहले ना जब कॉफ़ी का जो 10 वाला पैकेट आता था तो वो बड़ा आता था इससे और उसमें क्वांटिटी रहती थी, लेकिन अभी वाले में 10 रुपये में सिर्फ मैंने 2 बार कॉफ़ी बनाई थी, एक पाउच ख़त्म हो गया। ये दूसरा पाउच मैंने खोला है और इतना कम क्वांटिटी है, मतलब अगर मैंने 1-2 रुपये वाला खोलती हूँ तो एक बार बनाती हूँ, लेकिन इसमें 10 रुपये वाले में भी मैंने 2 बार ही बनाया और कॉफ़ी का जो कॉफ़ी अंदर की क्वांटिटी है वो ख़त्म हो गई। तो ये अभी बाज़ार में चल रहा है, अब इसको क्या कहेंगे, लुटाई ही कहेंगे। तो मतलब इतनी महंगाई बढ़ रही है कि अंदर की क्वांटिटी ख़त्म हो जा रही है, पैसे उतने ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे सब तक कॉफ़ी ना पियो ना, मैं बता रही थी आप लोगों से कि तब तक मुझे ना रिलैक्स नहीं मिलता, मुझे एक बार चाहिए और वो भी दोपहर में ही चाहिए ही चाहिए। क्या है कि मेरे को वो हो गया है कि मुझे उसकी क्रेविंग होती रहती है और कुछ मिले ना मिले मुझे एक बार चाहिए उसका। और ये पी करके मैं अब लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि अब तो दोपहर का जो लंच बना रही थी अब तो रात में लग रहा है डिनर में ही मिलेगा। और हस्बैंड जी से बोले कि वही बनाओ ना, तो बोले हाँ हाँ वही बना दो, सब खा लेंगे लेकिन थोड़ा सा चटपटा बनाना जैसे बनाती हो। तो मैं बोली चलिए ठीक है। और यहाँ पे देखिए तेल ले लिया है, थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लीजिएगा, उसके गर्म होने के बाद इसको छौंक देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट
मिनट उसको पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि सब्जी की तरह पका दे, बस उसको हल्का सा छौंक दीजिए और ये देखिए कलर चेंज हो जाएगा तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, बस इतना ही। उसके बाद मसाला पीस लीजिएगा और ये देखिए जब हो जाए ना तो इस पर बस फटदन मसाला डाल दीजिए। और आप सूखा मिर्चा इसमें हरा डला ही है, खट्टापन ये रहता ही है, तो अमचूर आपको डालने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आपको मसाला डालना है, हल्दी नमक डाल दीजिए। इंस्टेंट अचार तैयार हो गया। अगर आपका मुंह ख़राब है और चाहे आपको भूख नहीं लग रही तो भी आप खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा लहसुन को क्रश करके डाल दीजिएगा। मैंने क्रश नहीं किया तो मैं सोची चलो इसी में छोटे वाले मिक्सी के जार में ही चला देती हूँ, लेकिन क्रश करके भी डालेंगे तो अच्छा है। मैंने थोड़ा सा पीस के डाल दिया। इसको ना 5 मिनट में पका लूँगी, 5 मिनट भी नहीं 2-3 सेकंड में ऐसे बस पका लूँगी। उसके बाद ये अब मैं बंद कर दूँगी गैस, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इसको पकाना नहीं, मसाला वैसे ही भुना हुआ था और ये अचार रेडी हो गया है। और आप उसको हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन नहीं, मतलब महीना भर मत रखिएगा, हफ्ते अगर बस आपको फ्रिज में रखना है। बाहर रखते हैं तो 2-4 दिन रख सकते हैं, और क्योंकि ये तुरंत बना है हफ्ता भर तो चल ही जाएगा। अपना आराम से फ्रिज में रखिए, महीना भर खाना हो तो महीना भर खाइए। तो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाता है, तुरंत खाने के लिए भी रेडी हो जाता है। और इसके साथ ना दाल चावल हुआ, चाहे पराठा के साथ खाइए, चाहे जो भी है। आजकल का ये मौसम है ना इस करौंदे का है, तो इस जब भी कोई मौसम होता है तो उसका अचार तो मैं ज़रूर बनाती हूँ और खाती भी हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। तो यहाँ पर तक अचार बन रहा था, तब तक यहाँ पे मैंने आटा भी अच्छे से बेल करके कट करके डाल दिया था। ऐसे ही आज इस बार मैंने इसे त्रिकोना बना दिया था, क्योंकि बच्चों ना ऐसे भी खाते हैं वैसे भी खाते हैं। वैसे वाला जब बनाती हूँ ना तो हस्बैंड जी को थोड़ा सा कम पसंद है, ऐसे वाला बनाती हूँ तो हस्बैंड जी को जो शेप बनाती हूँ ना तो ठीक से पसंद। और जो वैसे चौकोना वाला बनता है ना, वो तिकोना वाला, तो उसमें बोलते हैं ना कि आटा बीच में ज़रा सा थोड़ा सा ज़्यादा आता था, इसलिए उनको थोड़ा, ये ऐसे वाले में ना वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाई हूँ। और इसमें देखिए पानी अभी नहीं है, ये पतला ही, क्योंकि ना अभी जब ठंडा होगा तो गाढ़ा होगा और अच्छा। अब ये ना बॉईल होता है ना, तो जितना भी आप इसमें डाली रहेंगे आटा वो ऊपर आ जाएगा, तो समझ जाइए कि आपका ये हो गया है। मतलब देखने का तरीका है। और ये देखिए बहुत अच्छा अचार बन गया ना, टेस्टी सा लग रहा है ना। सच में गाइस बहुत ही अच्छा बना था। हस्बैंड जी भी मतलब यहाँ पे ना सब्जी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में लेके सब खा के ख़त्म कर देंगे 2-3 दिन में। और मैंने सोचा कि तड़का लगाने के लिए तो क्यों अलग से कढ़ाई फंसाई जाए, इसी में मैंने फटाफट तेल डाला और हींग जीरा डाल करके लहसुन मिर्च चटपटा बनाना है। और प्याज 2-3 कट किया था मैंने, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में तड़का लगाने के लिए प्याज चाहिए ही चाहिए रहता है, क्योंकि थोड़ा गल भी जाता है। और ये हल्दी नमक डाल दिया है मैंने। अब डाल देंगे 2 टमाटर, बड़े बड़े टमाटर मैंने कट किए थे। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और ये अब नमक डाल दिया तो अच्छे से पक जाएगा, तब हम इसका उसमें तड़का लगाएंगे। तब जब तड़का लग जाता है ना तो बहुत ही टेस्टी बन जाता है, और फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ऐसे पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आप मैंने इस ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, इसी तरीके से आपको तड़का लगा के खाना है, एकदम टेस्टी बनता है। और सच में गाइस मैं बताऊं कि हमको लगता है ना बहुत हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही टेस्टी अच्छा भी बनता है, बच्चे भी खा लेते हैं और इसमें बहुत झंझट भी नहीं है। तो ये देखिए दाल भी खा ली है और ये देखिए एकदम तैयार हो गया। कलर भी इतना बढ़िया प्यारा आया था ना, और रात के समय तो और ही लगता है ना कि और ही क्वालिटी अच्छी दिखती है वीडियो की और चीज़ों की। सच में जैसा दिख रहा ना एकदम रियल में वैसे ही आया मतलब कलर आया था। यहाँ पे मेरा शाम हो गया था तो बन भी गया था डिनर, और बेटा आ गया था तो वो अपना शाम का दीपक वही जलाता है, तो वो अपना दीपक जला दिया था, संध्या बाती वही कर देता है। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी निकालने मतलब देने, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए थे खाने। और यहाँ पे अचार भी अच्छे से बन गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी, और ये है आज का हेल्दी और टेस्टी डिनर। तो आप लोग भी बना के देखिएगा एक बार, बहुत ही अच्छा इस तरीके से बनता है और सभी खाते हैं, पसंद आता है सबको। और अधिकतर मुझे लगता है कि हर घर में बनता है दाल ढोकली। देखिए बोल रहे हैं वो सही है और अच्छा बना है। अब उनको भूख लगी है तो वो सिर्फ खाएंगे और कोई मतलब नहीं हो। यहाँ पे बज रहा है 7:30, तो 7:30 बजे मेरा जितना भी था वो काम खाने पीने बनाने वाला वो वाला तो ख़त्म हो गया था, बस बचा हुआ। अब इसको अचार को ना हम रख देंगे फ्रिज में, और जब ज़रूरत पड़ेगा तब निकलेगा। और यहाँ पे जितना क्लीनिंग का काम है वो बचा हुआ है,
और इधर मैंने निकाल के रख दिया क्योंकि भी बेटी आएगी 9 बजे खाएगी, क्योंकि वो ट्यूशन गई हुई है। और यहाँ पे किचन ठंडा हो गया था, तो मैं सोची फटाफट इसको ना धो देती हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ नाइट किचन क्लीनिंग शेयर करूँगी कि कितने मिनट में मैं रात का जो किचन का क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। तो देखिए अभी बजा था 7:30, बस उसमें आया तो थोड़ा बहुत मैंने काम किया, 5 मिनट लगा होगा, अदरवाइज़ मैं क्लीनिंग में शुरू हो गई। और यहाँ पे मैंने विम बार लगा करके अच्छे स्क्रच ब्राइट में ना सबसे पहले इसको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद अब गीला कपड़ा करके अच्छे से मैं 2-3 बार पूरे जो किचन में है टाइल्स वगैरह हर जगह मैं मार देती हूँ, जिससे ना साफ़ सुथरा हो जाए। और रात की सफाई का बिल्कुल सच में बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि रात की जो गंदगी होती है ना, उससे ना बीमारियां भी फैलती हैं और बहुत ज़्यादा जो इंसेक्ट होते हैं वो आते हैं। और जो भी होता है, मुझे लगता है कि जब हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा जैसे बहुत लोग सिंक है तो उसमें छोड़ देते हैं बर्तन और जूठा मीठा, तो उससे ना ज़्यादा घर स्मेल आती है किचन में। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना आप साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें रात में, और चाहे शाम हो। और उसके बाद जितने सारे बर्तन थे ना, बर्तन आप देख के समझ रहे हो कितना बर्तन लगा है, और बर्तन थे वो मैंने धोए और मांज लिया था ये सब। उसके बाद फटाफट मैं भी धो रही हूँ। ऊपर से ना गाइस बारिश भी शुरू हो गई थी इसी बीच में, और आप देख सकते हैं पानी ऊपर से गिर रहा है नीचे नीचे में, इसलिए मैंने फटाफट किया। और टाइम तो उतना ही लगेगा चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, क्योंकि बर्तन कितना जल्दी धो सकते हैं, मांज सकते हैं, वो तो साफ़ करना ही पड़ेगा। और जितने बर्तन हैं अब इसको मुझे हटाने भी रहते हैं। और बारिश आज कई दिनों के बाद शुरू हुई है, और मौसम सुबह से ख़राब था, अभी होना शुरू हो गया है। अभी कल क्या होगा कोई पता नहीं है, अब लग रहा है पूरा रात होगा। ये शाम से भी शुरू हुआ है ना, तो हस्बैंड जी का कहना ही देखना पूरा रात होगा, और सच में रात भर हुआ है गाइस। पूरा रात बारिश हुई है। और अभी तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक बारिश लगातार हो रही है, और बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था तो मैंने हैंड वॉश किया अच्छे से। और उसके बाद चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि मुझे किचन क्लीनिंग करने में और ये सब काम करने में कितना टाइम लगा। और इसे तो मैं उधर भी धो देती हूँ तो 1 सेकंड और लगता है, लेकिन मैं आज नहीं धोऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो सूखेगा नहीं, और फिर उधर साफ़ सुथरा है तो ठीक है। और चीज़ों को मैंने व्यवस्थित कर दिया था। ये सारा चीज़ करते करते मुझे आधा घंटा लगा था, मतलब 30 मिनट पूरा लगा था टोटल, क्योंकि 8:05 हो रहा है। और यहाँ पे मेरा सारा किचन का जो काम है वो कंप्लीट हो गया था। सिर्फ मैं यहाँ पे दूध रख रही हूँ, थोड़ा सा मूंग दाल रखा था उसमें पानी डाल दिया, क्योंकि रात का काम जो है वो मैं अभी सुबह वाला जो काम है वो अभी कम निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि इसको सुबह मुझे कुछ बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। तो आधा घंटा मुझे रात में क्लीनिंग का लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ बस आपको सोचना रहता है। और जब आप स्टार्ट कर देते हो ना, तो फटाफट कब काम ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं ऊपर, देखी पानी, देखी कैसा मौसम बना हुआ है बाहर, अंधेरा अंधेरा था। कपड़े थे तो मैं सोची फटाफट इसको भी समेट देती हूँ, क्योंकि अभी सब खाना खाने के लिए बस हस्बैंड जी खाए हैं, और बेटी भी आएगी 9 बजे, तब तक मैं अपना जो काम है वो भी आप निपटा देती हूँ। और रेगुलर वाले कपड़े थे गाइस, और कुछ कपड़े तो भी सूखे नहीं हैं, तो इतने सूख गए थे तो मैंने इसको अब सहेज दिया है। उसके बाद रख दूँगी अपना जहाँ पे जिसका है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ही था। तो चलिए गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।